from Sanket Group of Coaching. Please like, share and subscribe my channel for more educational videos of Standard 9. Today we are going to see exercise 6.5 and that will be the end of your polynomials from RD, RS, etc. Okay, so altogether there are 18 major sums. Okay, so let us begin with our first sum. So exercise 6.5 RD शर्मा. क्वेश्चन ऐसा है, फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग फैक्टर थियरम फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग्स. ठीक है, तो ऑल टुगेदर यहाँ पे 14 ऐसे है जिसको आप लोग फैक्टर थियरम से ही सॉल्व करेंगे, जिसमें जो फर्स्ट है कुछ ऐसा है कि x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6. जनरली जब भी ऐसे टाइप के सम आते थे तो हम लोग क्या करते थे, तो भाई ऑड इवन मेथड हम लोग जनरली यूज करते हैं, बराबर. लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑड इवन मेथड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग फैक्टर थियरम यूज करेंगे. फैक्टर थियरम के लिए आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि दिस इज द कांस्टेंट टर्म और उसके फैक्टर्स निकालने हैं, दैट इज प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6. अब ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, दैट मींस आपके फैक्टर्स कितने आएंगे, फैक्टर्स विल बी 3. नाउ हाउ टू फाइंड एक्चुअल फैक्टर्स. तो अब प्लस 1 अगर रखेंगे, f ऑफ 1 रखेंगे या f ऑफ 2 रखेंगे या f ऑफ 3 रखेंगे, आंसर कभी भी 0 नहीं आने वाला है. क्यों? क्योंकि ऑल टर्म्स आर इन पॉजिटिव. सो लेट अस ट्राई पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज बट नेगेटिव वैल्यूज. को कैसे फाइंड करेंगे, f ऑफ -1 पहले रख के. तो अब देखो, -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6, -1 प्लस 6 -11 प्लस 6. ओके, तो 6 plus 6 12, 12 minus 12, so 0. That means one of your factor is x minus 1. Sorry, x plus 1 is a factor. क्यों x plus 1 is a factor? अब यहाँ पे हम लोग ने -1 लिया तो बहुत सारे को डाउट होगा कि सर प्लस x प्लस 1 नहीं -1 आएगा, लेकिन प्लस 1 ही आएगा. क्यों प्लस 1 आएगा? अगर x प्लस 1 इज अ फैक्टर है तो आप लोग क्या लिखते हो, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1 एंड हेंस f ऑफ -1 विल कम. दैट मींस यहाँ पे x प्लस 1 इज अ फैक्टर है. नाउ सेकंड देखो, f ऑफ -2 ट्राई करते हैं. ओके, f ऑफ -2, सो -2 का क्यूब प्लस 6 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -2 प्लस 6. -2 का क्यूब हो जाएगा -8 प्लस 6 इंटू 4 -22 प्लस 6, -8 प्लस 24 -16. तो ये हो गया आप लोगों का 0 अगेन. -8 प्लस 24 16, -16 इज 0. दैट मीन्स अब ये f ऑफ -2 लिखा है, दैट मीन्स x प्लस 2 इज अ फैक्टर. ओके, चलो देन थर्ड देखो, f ऑफ -3 लगते हैं. ठीक है, ये ट्रायल एंड एरर से ही पता चलेगा. ओके, सो -3 का क्यूब प्लस 6 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -3 प्लस 6. ओके, -3 का क्यूब हो गया -27 प्लस 6 इंटू 9 -33 प्लस 6. ये -27 और ये -27 होता है. -33 प्लस 6 इज -27. ये -27 हो गया -54 और ये प्लस 54, तो ये भी हो गया 0. दैट मीन्स कैन आई राइट x प्लस 3 इज अ फैक्टर. आप लोगों के पास 3 फैक्टर आ गए हैं, तो कैन आई पुट 6 और नॉट? सो आई एम नॉट गोइंग टू पुट 6 बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गॉट x plus 1, x plus 2 and x plus 3 as factor. Now how to get the value of that we will see now. Now see, what I am writing is, let f of x is equals to k constant and x plus 1, x plus 2 and x plus 3. f of x क्या है? ये रहा f of x, x cube plus 6x square plus 11x plus 6 and that is equals to k into x plus 1, x plus 2, x plus 3. अभी भी ये फाइंड नहीं हुआ है. अब देखो, putting x equals to 0, हाँ, putting x equals to 0 on both the side, so this will be 6, क्योंकि ये सब 0 हो जाएगा, 0 0 0, तो यहाँ पे 6 रह जाएगा. k into 0 plus 1, 0 plus 2 and 0 plus 3. Okay, therefore 6 is equals to k into 1 into 2, 2 into 3, that is 6. Therefore 6k is equals to 6. तो k की वैल्यू आ गई 1. k की वैल्यू अगर 1 आती है, दैट मीन्स f ऑफ x जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया है, k की जगह रखेंगे 1
x plus 1, x plus 2 or x plus 3. So in this way you can do the factor theorem. Instead of using odd even, you can take this as your method. So f of x finally अगर आप लोग odd even से भी देखोगे तो यही आंसर आता है x plus 1, x plus 2 और x plus 3. So that's the end of your first question बच्चों. Okay. Moving towards your second sum. This is also use factor theorem only. x cube plus 2x square minus x minus 2. ठीक है, ये है कांस्टेंट टर्म -2, उसके फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे तो प्लस माइनस 1 होगा और प्लस माइनस 2 होगा. उससे आगे ये नहीं फैक्टर्स बनते हैं क्योंकि 2 जो है वो प्राइम नंबर है. चलो, सो पुटिंग f ऑफ पहले 1, ठीक है, f ऑफ 1 देखेंगे. अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, मतलब इसके फैक्टर्स कितने आएंगे, 3 आएंगे. f ऑफ 1 डालते हैं तो 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2, 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 बराबर है तो 3 माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर कैन आई राइट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस. यहाँ पे 1 है तो नेगेटिव की साइन आएगी. चलो, अब दूसरा f ऑफ माइनस 1 ट्राई करते हैं. f ऑफ माइनस 1, माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2. ओके, माइनस 1 का क्यूब होगा माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2. ठीक है, तो माइनस 1 प्लस 2 इज 1, 1 माइनस 1 0, माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर. ये खास ध्यान रखना, x प्लस 1 नॉट अ फैक्टर है. दैट मीन्स अब आप लोगों को पता चल गया कि एक फैक्टर आपका आने वाला है x प्लस 2 और एक आने वाला है x माइनस 2. लेकिन मेथड आप लोगों को दिखानी पड़ेगी. f ऑफ 2 देखो तो 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2. ओके, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4. ओके, नाउ व्हाट, 8 प्लस 8 माइनस 4, दिस इज ऑल्सो नॉट अ फैक्टर. That means what? Again, वापस ध्यान रखना. That means what? 8 plus 8 minus 4 is not a factor. That means x minus 2 is not a factor. चलो, इसके बाद एक और है, f of minus 2 लेके देखते हैं. So f of minus 2 will be, again check it, minus 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 2 माइनस 2. ठीक है, माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 प्लस 8 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. देन कैन आई से x प्लस 2 इज अ फैक्टर. तो यहां पे क्या हो गया, अब ध्यान से सुनना. यहां पे देखो, एक है x माइनस 1 और दूसरा है x प्लस 2. सो कैन आई राइट f ऑफ x इज इक्वल्स टू या तो x माइनस 1 एंड x प्लस 2, क्योंकि 3 फैक्टर तो आएंगे ही, क्यूबिक पॉलिनोमियल है. या तो क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 2. बराबर है, ये आंसर आना चाहिए. लेकिन हम लोग क्या कैसे प्रूव करेंगे, लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू k इंटू x माइनस 1 एंड x प्लस 2. ठीक है, पहले ये वाला केस सॉल्व करेंगे. f ऑफ x क्या है, पहला तो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू k इंटू x माइनस 1 एंड x प्लस 2. ठीक है, नाउ x को 0 करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0. तो ये सब 0 हो जाएगा तो कांस्टेंट माइनस 2 k इंटू 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 2. ठीक है, माइनस 2 इज इक्वल्स टू k इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 1 और ये 2. तो माइनस 2 इज इक्वल्स टू k इंटू 2. बराबर है, राइट. सो k इज इक्वल्स टू माइनस 1 आएगा. दैट मीन्स क्या, अब कैसे आंसर बनेगा आप लोगों का. ओके, वी हैव डन वन मिस्टेक ओवर हियर. यहाँ पे देखो, माइनस 1 आएगा. दैट मीन्स ये प्लस 1 हो जाएगा तो ये भी 0 आ जाता है. ठीक है, दैट मीन्स x प्लस 1 इज अ फैक्टर और x माइनस 2 नॉट अ फैक्टर और x प्लस 2 वाज अ फैक्टर. तो माइनस 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2.
ठीक है, -8 + 8 + 2 - 2 0, दैट मीन्स x + 2 इज अ फैक्टर. मतलब f of x is equals to k into one is x minus 1, another is x plus 1, or another is x plus 2. Now try putting the value and you will get your answer. So x cube plus 2x square minus x minus 2 is equals to k into x minus 1, x plus 1, x plus 2. Okay, यहाँ पे put x equals to 0 on both the side, तो -2 is equals to k into 0 minus 1, 0 plus 1 and 0 plus 2. So -2 is equals to k into -1 into 1 into 2. ठीक है, तो -2 is equals to -2k, तो k is equals to 1 आ गया. Therefore f of x is equals to x minus 1, x plus 1 or x plus 2. So in this way we can do your sum number 2. Moving ahead, sum number 3rd. अब देखिए, थर्ड है x क्यूब 6x स्क्वायर 3x और 10. तो 10 के फैक्टर्स निकालेंगे. ठीक है, सो 10 विल बी +or -1, +or -2, +or -5 एंड +or -10. क्यूबिक है मतलब 3 ही निकलेंगे. स्टार्टिंग विथ f of 1. सो 1 का क्यूब -6 into 1 का स्क्वायर प्लस 3 into 1 प्लस 10. ठीक है, 1 - 6 plus 3 plus 10, तो which is not definitely not equals to 0 and therefore x minus 1 is not a factor. चलो आगे बढ़ते हैं. f of -1 डालो, -1 का क्यूब, then -6 into -1 का स्क्वायर प्लस 3 into -1 प्लस 10. -1 का क्यूब -1, -6 -3 प्लस 10, -1 -6 -7 -3 प्लस 10 and that is equals to 0. तो for x plus 1 is a factor. चलो एक फैक्टर मिल गया 3 में से. अब ट्राई करते हैं 2 का लेने की. तो f of 2 देख लीजिए, 2 क्यूब -6 into 2 स्क्वायर प्लस 3 into 2 plus 10, 8 -6 into 4 plus 6 plus 10, ये हो गया 16. 8 -6 4s are 24, -16 plus 16 0. So yes, x minus 2 is a factor आ गया. तो दूसरा फैक्टर भी मिल गया. अब f of -2 रख के देखो, -2 का क्यूब, -6 into -2 का स्क्वायर प्लस 3 into -2 plus 10, -8 -24 -6 plus 10, which is not equals to 0. So x plus 2 is not a factor. ठीक है, यहाँ पे मैं कैंसल कर रहा हूँ. अब f of 5 पे आ जाइए. f of 5 अगर लेते हैं हम लोग, तो 5 क्यूब -6 into 5 स्क्वायर प्लस 3 into 5 प्लस 10. 5 का क्यूब हो गया 125 माइनस ये हो गया 150. ठीक है, कैसे? 5 का स्क्वायर 25 6 150 प्लस 3 5 15 प्लस 10, ये हो गया 25, ये हो गया -25, तो 0. दैट मीन्स x minus 5 इज अ फैक्टर. अब आप लोगों को बाकी के चेक करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि अपने पास 3 आ गए हैं. ठीक है, x plus 1 है, x minus 2 है, x minus 5 है. अब उसको री चेक करने के लिए f of x is equals to k into x plus 1 x minus 2 x minus 5. f of x की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दो, x क्यूब 6x स्क्वायर 3x plus 10 and which is equals to k into x plus 1 x minus 2 x minus 5. चलो, putting x equals to 0, that means 10 is equals to k into 1 minus 2 minus 5. ठीक है, तो -2 into -5 will be your 10k. So k is equals to 1 आ गया. हमेशा याद रखो, अगर k 1 आता है, that means you get the perfect answer. f of x is equals to x plus 1 x minus 2 and x minus 5. So that's the end of sum number 3rd बच्चों. Sum number 4th, x to the power 4 minus 7x cube plus 9x square plus 7x minus 10. Again यहाँ पे देखो,
-10 है, तो +-1 +-2 +-5 एंड +-10 सबका चेक करना पड़ेगा। और कितने फैक्टर्स बनेंगे, क्योंकि ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 4 है तो 4 फैक्टर्स आएंगे। लेट अस बिगिन विथ f(1) 1⁴ -7 into 1 cube +9 into 1 square +7 into 1 -10. 1 -7 +9 +7 -10. 1 + 9 10 ये गया and -10. That means x -1 is a factor. Okay. Then -1 ट्राई करो, f of -1 वो डेफिनेटली 0 नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी ट्राई कर लो। 7 into -1 का क्यूब +9 into -1 का स्क्वायर +7 into -1 -10. -1 का 1 हो जाएगा, -7 तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। +9 प्लस की जगह -7 और -10। अब देखो यहाँ पे ये 7 - 7 और ये भी एक फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है दैट मीन्स 0 हो गया, तो x + 1 भी फैक्टर हो गया। x - 1 भी फैक्टर है, x + 1 भी फैक्टर है। अब 2 की ओर चलो, f of 2 ले लेते हैं। तो ये है f of 2 ले लेते हैं, तो 2 to the power 4 -7 into 2 cube +9 into 2 square +7 into 2 -10. 2 to the power 4 16 -7 8 सा 2 का क्यूब 56 प्लस 36 प्लस 14 -10 16 + 14, ठीक है। 16 + 14 क्या आएगा आप लोगों का 30, ओके। एंड -10 20 हो जाएगा और ये हो गया -20 इन दोनों का, तो विच इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x - 2 इज अ फैक्टर। मतलब एक और फैक्टर आ गया, 3 तो मिल गए हम लोगों को। अब क्या फाइंड करेंगे, -2 देख लेते हैं। -2 तो डेफिनेटली नहीं ही होगा। -2 to the power 4 -7 into -2 cube +9 into -2 square +7 into -2 -10. -2 to the power 4 16 -7 into -8 +9 into 4 +-14 -10. So 16 - 14 2 -10. 16 - 14 is 2, 2 - 10 is -8 plus 56 plus 36, which is not definitely not a 0. That means x + 2 is not a factor. अब बचा क्या, अब हम लोग करते हैं 5 के साथ, ठीक है। तो f of 5 ले लेते हैं। f of 5 लेते हैं तो 5 to the power 4 -7 into 5 cube +9 into 5 square +7 into 5 -10. 5 to the power 4 625 -7 into 125 +9 into 25 +7 5 is 35 -10. 625 plus 35 minus 10, तो 625 और ये हो गया 25, तो ये हो गया 650 माइनस 9 2 18 एंड 4 225 और ये प्लस में है और 725 5 7 35 7 2 14 एंड 3 17 and 7 1 1 875. इन दोनों का एडिशन माइनस दिस इज इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स x minus 5 is a फैक्टर. मतलब अपने को 4 फैक्टर चाहिए थे, वो चारों 4 मिल गए हैं. तो f of x is equals to k into x minus 1, x plus 1, x minus 2 and x minus 5. ठीक है. नाउ सब्स्टिट्यूट करो. -10 आएगा, 0 रखेंगे तो x4 minus 7x cube plus 9x square plus 7x minus 10 is equals to k होगा ऐसे ही x minus 1, x plus 1, x minus 2, x minus 5. ठीक है. अब 0 रखते हैं, put x equals to 0 और -10 is equals to k into -1 plus 1 minus 2 minus 5. ठीक है. -10 is equals to ये -1 ये +10 तो -10k, तो k is equals to 1. Therefore f of x फैक्टराइज करने के बाद आंसर आ गया x minus 1, x plus 1, x minus 2, x minus 5. So that's the end of your sum number 4th बच्चों.
सो नाउ सी दिस सम। तो इसमें तो हम लोग फैक्टर थियरम यूज नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें तो फैक्टर थियरम यूज नहीं कर सकते हैं तो हम लोग इसमें रीअरेंजिंग टर्म यूज कर सकते हैं, जैसे कि 3x³ माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो कॉमन निकलेगा 3 और x, अंदर जाएगा x² माइनस 1 माइनस 1 कॉमन x² माइनस 1। 3x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर एंड x² माइनस 1। यहाँ पे क्यूब है फिर भी यहाँ पे दो ही टर्म आए, तो x² माइनस 1 कैन बी रिटर्न एज 3x माइनस 1 x माइनस 1 एंड x प्लस 1। सो दिस इज योर आंसर टू सम नंबर 5। हर बार आप लोग फैक्टर थियरम करें तो वो लंबी प्रोसीजर हो जाएगी, उससे अच्छा आप लोग क्या करो, लॉन्ग अपना रेगुलर जो प्रोसीजर है ऑड इवन वाला तो आप लोग कर सकते हो। So now this is your sixth term, x³ minus 23x square plus 142x minus 120। अब 120 के तो कितने सारे फैक्टर्स निकल सकते हैं, तो हर एक को तो हम लोग ट्रायल एंड एरर्स मेथड से नहीं कर सकते हैं। सो लेट अस डू बाय ऑड एंड इवन। ऑड 1 plus 142 143, इवन देख लो minus 23 minus 120 and that is minus 143। ऑड प्लस इवन 0 है, that means x minus 1 is a factor। अब x minus 1 is a factor आ गया तो 1 and 2 times, और यहाँ पे लिखेंगे 3 times x minus 1। क्यों 3 times? क्योंकि अपना क्यूब है, x³ है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x² into x² सॉरी x³ into माइनस x²। क्वेश्चन में है माइनस 23x², यहाँ पे है माइनस x², सो माइनस 22x²। इन दोनों को ऐड करो ये मिल जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस 22x मल्टीप्लाई करने का, माइनस 22x इंटू एक्स माइनस 22x² माइनस माइनस प्लस 22x। क्वेश्चन में 142x, तो टोटल करने के लिए मैंने 120x डाल दिया, तो प्लस 120 इंटू एक्स 120 एंड माइनस 120। इस सम में एक ही लॉजिक है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म सेम होना चाहिए। तो एक आ गया x माइनस 1 x² माइनस 22x प्लस 120, और सबसे इजी और सबसे टिकाऊ यहाँ पे आ गया आप लोगों का स्प्लिट द मिडल टर्म, वो है x² माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120। सो योर फाइनल आंसर इज x माइनस 1 x कॉमन x माइनस 10 माइनस 12 कॉमन x माइनस 10। सो आंसर इज x माइनस 1 x माइनस 12 x minus 10। So that was your sum number 5 and sum number 6। Moving forward, sum number 7। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, y³ minus 7y plus 6। वैसे आप लोग स्प्लिट द मिडल टर्म करके कर सकते हैं, बराबर है, लेकिन अगर स्प्लिट द मिडल टर्म करेंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा। ये सम इजी है इसीलिए ये हो जाएगा, ठीक है, y कॉमन y माइनस 6। अदरवाइज हम लोगों ने देखा है, ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा है इसमें कि हम लोग y को सपोज करते हैं या y² को सपोज करते हैं, फिर आंसर आता है। RS में देखा था ऐसा, तो y² माइनस 1 हो गया और ये हो गया y माइनस 6, ठीक है। y² माइनस 1 को लिखेंगे y माइनस 1 y प्लस 1 एंड y माइनस 6। दैट्स द एंड ऑफ योर सम नंबर 7। मूविंग फॉरवर्ड, सम नंबर 8 देखिए, x³ माइनस 10x² माइनस 53x माइनस 42। अब 42 के भी बहुत सारे फैक्टर्स निकल सकते हैं, 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 7। तो ये सब करने की जगह हम लोग सीधा ऑड इवन से कर लेंगे। ऑड देख लो, 1 माइनस 53 which is equals to minus 52 and minus 10 minus 42, that means it is minus 52। दोनों वैल्यू सेम आ गई। ऑड इवन अगर दोनों वैल्यू सेम है तो ऑड प्लस इवन नॉट इक्वल्स टू 0 एंड दोनों की वैल्यू सेम है, that means x plus 1 is a factor, बराबर है। अब 3 टाइम्स हम लोग x plus 1 लिख देंगे, राइट। यहाँ पे आ गया आपका x³, तो ये हो गया x² प्लस x²। क्वेश्चन में है माइनस 10x², सो मैं क्या करूंगा, माइनस 11x² करूंगा, तो यहाँ पे आ गया माइनस 11x, ये हो गया 11x² माइनस 11x। क्वेश्चन में है माइनस 53x, व्हाट आई विल ऐड, माइनस 42x, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 42 इंटू एक्स और ये हो गया माइनस 42।
x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। अब देखो 14 थ्रीजा होता है, सो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3x माइनस 42। x प्लस 1 x कॉमन x माइनस 14, 3 common x minus 14. So your final answer is x plus 1, x plus 3 and x minus 14. Instead of using factor theorem, you can always go for odd even, which is the most simplest method of all. Okay बच्चों, moving ahead, sum number 9, y cube minus 2y square minus 29y minus 42. Again यहाँ पे देखो बहुत सारे फैक्टर्स निकल सकते हैं, अगेन ऑड एंड इवन। 1 माइनस 29 विच इज माइनस 28 बराबर है, और इवन देखोगे तो माइनस 2 माइनस 42 दैट इज माइनस 44। वैल्यूज मैच नहीं हो रही है, दैट मीन्स ये सब ऑड इवन से नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब ट्रायल एंड एरर मेथड से। ट्रायल एंड एरर मेथड से मतलब कैसे, ध्यान से देखना। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 14 एंड प्लस माइनस 42। ठीक है, इतने से करोगे तो एक पहले f ऑफ 1 ले लेते हैं, f ऑफ 1। ठीक है, देखो 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 29 इंटू 1 माइनस 42। ठीक है, सो 1 माइनस 2 माइनस 29 माइनस 42 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों का टर्म बनेगा नहीं। ठीक है, अब दैट मीन्स अगर हम लोग -1 भी रखेंगे तो भी ये तो कैंसिल नहीं ही होने वाला है। ठीक है, फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे। f ऑफ -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर -29 इंटू -1 -42 -1 -2 प्लस 29 -42। ठीक है, -3 ये 49 29 नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी फैक्टर लेते हैं। अब f ऑफ 2 डाल के देखो तो 2 का क्यूब -2 इंटू y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -29 इंटू 2 -42। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो अब f ऑफ 2 ये 8 माइनस ये भी 8 -29 2 ज़ा 58 एंड -52 नॉट 42 अगेन नॉट इक्वल्स टू 0, सो ये भी गया। f ऑफ -2 देखो, f ऑफ -2 देखोगे तो यू विल गेट -2 का क्यूब -2 इंटू -2 का स्क्वायर -29 इंटू -2 -42 -8 प्लस 58 -42 -42 -16 -58 plus 58 0. That means one of your factor is y plus 2 is a factor. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हर एक का ट्रायल एरर से नहीं करना है यार, ध्यान देखो। दिस विल बी अ वेरी टीडियस मेथड अगर ट्रायल एरर से करोगे तो। आपको पता चल गया है कि आपका एक फैक्टर है y प्लस 2, 3 ही आएगा क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो 3 बार y प्लस 2 लिख दो, बराबर है। चलो ये आ गया y क्यूब, ये आ गया y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। क्वेश्चन में है -2y स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -4y स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया -4y, बराबर है। -4y स्क्वायर, अब ये हो गया -8y। क्वेश्चन में है -29y। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे है -8, बराबर। तो मैं यहाँ पे ऐसा क्या डालूंगा सो एज टू गेट -29, मैं क्या लिखूंगा -11y। ठीक है, तब जाके ये -29 होगा। देन -11 और प्लस -22। अभी भी अपना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो मैच नहीं हुआ है। दैट मीन्स इवन दो y plus 2 is a factor, we cannot use this term. Okay, चलो, तो या ये दिस मेथड वी कैन नॉट यूज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड करेंगे तो अब आप लोगों के लिए हम लोग f ऑफ 3 यूज करते हैं। अगर f ऑफ 3 हम लोग यूज करेंगे तो क्या आएगा, 3 का क्यूब
-2 इंटू 3 का स्क्वायर -29 इंटू 3 -42, 3 का क्यूब 27 -3 का स्क्वायर 9 -18 -87 -42, 27 एक लौता पॉजिटिव है, बाकी के सब नेगेटिव है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो f ऑफ 3 जो है वो भी फैक्टर नहीं है। f ऑफ -3 डाल के देखो, -3 का क्यूब -2 इंटू -3 का स्क्वायर -29 इंटू -3 -42, -3 का क्यूब -27 -18 प्लस 87 -42, 27 18 42 सबका टोटल जब करोगे तो इट विल बी 87 which is equals to 0. That means another factor is y plus 3 is a factor. अब जैसे ही y plus 3 is a factor आया ना बच्चों, अब क्या कर सकते हैं, मतलब आपको दो फैक्टर पता गया है, y plus 2 एक फैक्टर है और दूसरा है y plus 3। अब इनका हम लोग क्या करेंगे, एक्सपांशन करेंगे। कैसे, y स्क्वायर प्लस 5y हो जाएगा टोटल, लेकिन 2 एंड 2y प्लस 3y प्लस 6, तो y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 आ गया एक फैक्टर। ठीक है, अब इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन से करेंगे, ये अंदर जाएगा y क्यूब 2y स्क्वायर 29y माइनस 42, उसको डिवाइड करेंगे y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 से। अब y क्यूब आ गया, सॉरी y करेंगे तो y क्यूब आ जाएगा, तो y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 6y, सॉरी प्लस 5y आएगा, माइनस 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 ये गया, -2y माइनस 7y स्क्वायर -29 माइनस 6 कितना आएगा, -29 माइनस 6 होगा -35y, और ये यहाँ से नीचे हो जाएगा -42। तो एक और लिख देते हैं y -7, तो -7y स्क्वायर -35y -42 प्लस 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 0 0 0। सो योर फाइनल आंसर, इसका फैक्टराइज एक टर्म हो गया y plus 2 y plus 3 और आखिरी वाला क्या होगा, y minus 7। So this is your answer to sum number 9th. So mark it as important one. ठीक है, 9 sum को हम लोग important घोषित करते हैं। Moving ahead, sum number 10 देखो, 2y cube माइनस 5y स्क्वायर माइनस 19y प्लस 42। चलो अगेन 42 के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ऑड इवन से देखोगे तो 2 माइनस 19 एंड माइनस 5 प्लस 42 वो भी नहीं कर सकते हो, तो फैक्टर्स निकाल दो, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 40 और फिर प्लस माइनस 42। अब ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो 1 से पहले स्टार्ट करते हैं, लेकिन 1 अगर रखोगे, ठीक है, तो आप लोगों का आंसर आने का चांसेस नहीं है। ठीक है, दोनों साइड आप लोग ट्राई कर सकते हो। फिर हम लोग 2 रखेंगे, तो सबसे पहले देखो 1 रखते हैं, f ऑफ 1 2 माइनस 5 माइनस 19 प्लस 42, तो 44 और ये होता है 23 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो f ऑफ 1 भी रूल आउट हो गया। f माइनस 1 देखो, -2 -5 प्लस 19 प्लस 42 डेफिनेटली नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ये रूल आउट हो गया। f ऑफ 2 डाल के देखते हैं, 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 19 इंटू 2 प्लस 42, 2 इंटू 2 क्यूब दैट इज 16 हो जाएगा, 2 क्यूब 8, 8 इंटू 2 16, माइनस 5 इंटू 4 बराबर 20 माइनस 38 प्लस 42। देखो 16 प्लस 42 58, सो यहाँ पे एक फैक्टर हो गया, y माइनस 2 इज अ फैक्टर। अब ट्रायल एरर मेथड से वापस देखो, y माइनस 2 यहाँ पे रखेंगे बाई चांस 2 बार, ठीक है, y माइनस 2 एंड y माइनस 2 अगर रखते हैं, 2y क्यूब यहाँ पे रखा तो यहाँ पे आएगा 2y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2y, सो यहाँ पे आएगा -21y, सो -21, तो ये हो गया परफेक्ट। यहाँ से हम लोगों को ये तो मिल गया, दैट मीन्स y माइनस 2 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 21।
अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं बाय स्प्लिट द मिडल टर्म y माइनस 2। अब देखो 21 2 सा 42 और क्या ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को ये y मिलेगा 6 7 सा, ठीक है। तो 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 6y माइनस 21, ठीक है। y माइनस 2 ये एक फैक्टर। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, कुछ नहीं, सिर्फ y, 2y माइनस 7, फिर यहाँ से कॉमन निकला 3, तो ये क्या आ जाएगा 2y माइनस 7। सो वन ऑफ योर फैक्टर इज y माइनस 2, y प्लस 3 और ये देखो 2y माइनस 7। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व, ठीक है। दोनों हिसाब से देखो, पहले में बात करेंगे फिर हम लोग सम सॉल्व करते हैं। हमेशा याद रखो फैक्टर थियरम में ऑड इवन से नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रायल एरर मेथड यूज करो। ट्रायल एरर में भी, ठीक है, एक फैक्टर मिलता है तो देन वो जैसे हम लोग फाइनल में ऑड इवन मेथड यूज करते हैं वैसे करो। अगर उससे भी नहीं होता है तो वापस इसको और एज्यूम करो, एक और फैक्टर मिल जाएगा तो 2 टर्म मिलते हैं आप लोगों को। वो 2 टर्म को आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे और फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करोगे तीसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए, ओके। अगर ऐसा होगा देन एंड देन यू विल गेट योर करेक्ट आंसर। चलो मूविंग अहेड, सम नंबर 11 देखो, ये तो आपकी टेक्स्ट बुक का ही है। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो यहाँ पे ऑड इवन स्ट्रेट अवे कर देते हैं। ऑड है 1 प्लस 32, इवन है 13 प्लस 20, ये हो गया 33, ये हो गया 33। नॉट इक्वल्स टू 0 है ऑड प्लस इवन, लेकिन सेम टर्म है, देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर। अब x प्लस 1 इज अ फैक्टर आ गया तो 3 बार x प्लस 1 लिख देंगे। यहाँ पे एक्स क्यूब है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे आएगा 12x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 12x स्क्वायर प्लस 12x, क्वेश्चन में है 32x तो यहाँ पे ऐड करेंगे 20x, तो ये हो गया 20 तो प्लस 20, ओके। x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ठीक है। अब देखो x प्लस 1 इसको सब वो करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो 10x प्लस 2x प्लस 20, x प्लस 1 x प्लस 10 कॉमन प्लस 2 कॉमन x प्लस 10। ये मैंने इसलिए फटाफट कर दिया है क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने ये किया है, इसीलिए ये इसका आंसर है। और ये आपकी टेक्स्ट बुक का भी सम है, बहुत सी बार मैंने आप लोगों को एग्जाम में भी पूछा है। मूविंग फॉरवर्ड, सम नंबर 12, x क्यूब 3x स्क्वायर 9x माइनस 5। देखो ऑड इवन 1 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8, ऑड 1 माइनस 9 माइनस 8, इवन 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8। दोनों का सेम आंसर है, दैट मीन्स x प्लस 1 इज अ फैक्टर, ओके। 2 बार x प्लस 3 बार x प्लस 1 रख देंगे। यहाँ पे है x क्यूब तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्वेश्चन में है यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x, तो माइनस 4x माइनस 5x आ जाएगा, तो माइनस 5x एंड माइनस 5। देखो ये सारे सम्स ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसीलिए ये फटाफट जा रहा है। x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अगेन स्प्लिट द मिडल टर्म, तो x प्लस 1 x कॉमन x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, ठीक है। x प्लस 1 x कॉमन x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन x माइनस 5। सो योर फाइनल आंसर इज x प्लस 1 and x minus 5, okay। So this is your final answer to sum number 12 बच्चों। मूविंग अहेड, सम नंबर 13, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक का ही है। 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसको मैं रीअरेंज करके करूँगा, 2y क्यूब माइनस 2y को साथ में लिख देता हूँ और ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 1। 2y कॉमन वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कॉमन वाई स्क्वायर माइनस 1, तो 2y प्लस 1 एंड वाई स्क्वायर माइनस 1। अब देखो
2y+1 और इसको लिखेंगे y-1 एंड y+1. दैट्स द एंड ऑफ योर सम नंबर 13th. सम नंबर 14th देखो. x³ - 2x² - x + 2. ठीक है, इसको भी मैं क्या करूंगा, रीअरेंज ही करूंगा. तो अगर रीअरेंज कर रहा हूं तो x³ - x को साथ में लूंगा, -2x² + 2 को साथ में लूंगा. x कॉमन यहाँ से x² - 1 -2 कॉमन x² - 1. So one of the factor is x - 2, another is x² - 1. So your final answer is x - 2, x - 1 and x + 1. Okay. That was your sum number 14th and 15th. Moving ahead, sum number 15th. दो cases है. Factorize each of the following polynomials. यहाँ पे आपको 15th का first है. ये वाला polynomial है x³ + 13x² + 31x - 45. और given क्या है, x + 9 is a factor. x + 9 is a factor given है, तो 3 बार हम लोग x + 9 and x + 9 लिख देंगे. ये है x³, तो यहाँ पे आ गया x², 9x² हो जाएगा. 13x² है तो मुझे 4x² मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने 4x यहाँ पे भी डाल दिया. 4 9 36x हो गया. यहाँ पे है 31x, तो मुझे -5x करना पड़ेगा. -5 × x - 5x एंड -45. ये स्प्लिट हो गया, तो एक टर्म में, एक ब्रैकेट में x + 9, x² + 4x - 5. अब देखो x + 9 स्प्लिट द मिडल टर्म, x² + 5x - x - 5. x + 9, x कॉमन, x + 5 जिसका कोई नहीं उसका 1, x + 5. So अब your final answer is x + 9, x - 9 and x + 5. जब भी ऐसा दे दिया हो कि one of them is factor, then उसको ही फैक्टर बना लो and then odd even मेथड में जैसे करते हैं वैसे करते जाओ. 15th का सेकंड देखो, इसमें दिया है 4x³ + 20x² + 33x + 18 और one of the factor given is 2x + 3. तो 3 बार 2x + 3 लिख लो. यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4x³ आएगा, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 2x². 2x² × 2x तो 4x³ + 2 3 6x². यहाँ पे कितना दिया है, 20 दिया है, तो 14 ऐड करना पड़ेगा. 14 अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा 7 2 14, x × x 14x² + 7 3 21x. तो यहाँ पे 33 लाना है. ठीक है, 33 अगर लाना है तो व्हाट शुड आई ऐड, 12x ऐड करूंगा. 12x ऐड करूंगा तो यहाँ पे मुझे 12x लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 2 12x + 6 3 18. ठीक है, सो योर आंसर इज 2x + 3, 2x² + 7x + 6. 2 6 12, 3 4 भी 12 होता है, तो स्प्लिट कर दो, इजी है. 2x² + 3x + 4x + 6. देन 2x + 3 एक टर्म तो है ही, यहाँ से कॉमन निकलेगा x, 2x + 3, यहाँ से कॉमन निकलेगा 2x + 3. सो योर आंसर इज 2x + 3, 2x + 3 and x + 2. So that was your sum number 15th बच्चों. Moving ahead, level 2 sums, sum number 16th. देखिए ध्यान से, x4 - 2x³ - 7x² + 8x + 12. अब देखो ये लेवल 2 का है, हम लोग फैक्टर थियरम से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी दिया नहीं है. फैक्टर थियरम से भी कर सकते हैं, ठीक है, और ऑड इवन से भी कर सकते हैं. तो पहले ऑड इवन से करने की ट्राई करते हैं. 1 - 7 + 12. ठीक है, ऑड टर्म्स 1 3 and 5. 1 - 7 is -6. ओके, -6 + 12 is 6 and even देखो -2 + 8 and that is also equals to 6. That means x + 1 is your factor. बराबर है. अब क्या होगा, ध्यान से देखना, 4 बार मैं x + 1 लिखूंगा. क्यों 4 बार, क्योंकि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, 4. यहाँ पे x4 हो गया तो x3, यहाँ पे आ गया x3, -2x³ है तो -3x3, बराबर है, -3x² आएगा.
माइनस 3x² इंटू 1 करोगे तो -3x²। क्वेश्चन में है -7x²। सो व्हाट शुड आई डू? -4x² करूंगा। अगर मैं -4x² रखता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा -4x, -4x इंटू x, -4x², -4x इंटू 1, -4x। यहाँ पे क्वेश्चन में है 8x, तो +12x करना पड़ेगा, तो +12 एंड यहाँ पे आ गया +12। सो वन ऑफ योर फैक्टर इज x + 1, x³ - 3x² - 4x + 12। अब क्या हुआ? अब वापस इसमें हम लोग ऑड इवन करेंगे, ठीक है। ऑड और इवन देखोगे यहाँ पे तो 1 - 4 which is equals to -3 और -3 + 12 which is equals to 9, ठीक है। दैट मीन्स ये मेथड अब यूज नहीं होगी। दैट मीन्स अब 12 के फैक्टर निकालो, ठीक है। 12 के फैक्टर निकालोगे तो +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-12, ठीक है। अब हम लोगों ने 1 से तो देख लिया, -1 आने नहीं वाला है, तो सीधा क्या करेंगे? 2 का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ही 2 का यूज करते हैं, f(2) देखो, 2 का क्यूब, ये सिर्फ यहाँ पे ही रखना है, यहाँ पे मत रख देना। 2 क्यूब -3 इंटू 2 स्क्वायर -4 इंटू 2 +12, 2 का क्यूब 8 -3 इंटू 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 -8 +12। तो देखो 8 - 8 0 -12 + 12 0। दैट मीन्स x - 2 इज अ फैक्टर। अब जैसे ही x - 2 इज अ फैक्टर आ गया ना, तो अब ध्यान से देखना बच्चों, मैं क्या करने वाला हूँ। x + 1 है, ये जो क्वेश्चन है मैंने वापस लिखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। 3x² - 4x + 12। अब नीचे क्या जाएगा पता है? ये x + 1 तो रहेगा ही, यहाँ पे भी x + 1 तो रहेगा ही, और 3 बार मैं लिखूंगा x - 2 x - 2 x - 2। यहाँ पे x³ लिखूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा x² -2x², इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। फिर मैं क्या करूंगा? -2x बराबर है, सॉरी -x² लिखूंगा क्योंकि 3x² लाना है, तो -x इंटू x -x² माइनस प्लस, तो +2x। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? -4x है, तो मैं क्या करूंगा? -6x +2x -6x -4x -6 -6x -+12, ठीक है। तो अब एक फैक्टर हो गया x + 1, दूसरा फैक्टर हो गया x - 2 और x² - x - 6। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? स्प्लिट द मिडल टर्म, तो x + 1 x - 2, ये 6 है तो 3 2 होगा, तो x² - 3x + 2x - 6, ठीक है। देन व्हाट? x + 1 x - 2 x कॉमन x - 3 + 2 कॉमन x - 3। सो योर फाइनल आंसर इज x + 1 x - 2 x + 2 एंड x - 3। देखो 4 फैक्टर्स आ गए आप लोगों के। ओके, समझ में आया बच्चों? सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सम। ओके बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 16, 17 एंड 18 तीन सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। C, sum number 17, x4 + 10x³ + 35x² + 50x + 24। और इवन देख लेते हैं। 1 + 35 + 24, 35 + 24 is 49 and 1 50, बराबर, सॉरी 60 आएगा। 35 और 24 होता है 49, सॉरी 59 and 160। और इवन देख लीजिए 10 + 50 and that is equals to 60। that means x + 1 is a factor। और प्लस इवन नॉट इक्वल्स टू 0, वैल्यू सेम है। सो अब मैं कितनी बार x + 1 लिखूंगा? 4 टाइम्स, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के। चलो ये हो गया x4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए x³, ये हो गया x³ क्वेश्चन में दिया है 10x³, तो 9x³ प्लस 9x² आएगा, प्लस 9x² क्वेश्चन में दिया है 35, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 26x², प्लस 26x बराबर है प्लस 26x। क्वेश्चन में है 54, सॉरी 50, सो 24x प्लस 24 तो प्लस 24। ओके, सो x + 1 एक फैक्टर, x³ + 9x² + 26x + 24। अब देखो और इवन देखोगे तो 1
प्लस 26 27 होगा, और 9 प्लस 24, तो मतलब आप लोगों का अब दूसरी बार x प्लस 1 फैक्टर नहीं आने वाला है। तो अब 24 के फैक्टर निकालो, -1 भी करेंगे तो भी नहीं आने वाला है। तो अब प्लस माइनस 2, जानबूझ के मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 1 आ गया है, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 12 एंड प्लस माइनस 24। अब बच्चों ध्यान से देखना, ठीक है, 2 से स्टार्ट करते हैं, तो f ऑफ -2 ही लेंगे, क्योंकि प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, सब एडिशन में ही जाएगा। -2 का क्यूब प्लस 9 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू -2 प्लस 24, -2 का क्यूब -8 प्लस 9 4 सा 36 माइनस 52 प्लस 24, ठीक है, 24 और 36, ठीक है, इसका एडिशन करोगे तो 60 होगा, ठीक है, 60 और ये -60, that means your 0, that means another factor जो है वो है आपका x plus 2 is a factor। चलो, जैसे ही x plus 2 फैक्टर आ गया, वापस मैं आपका जहां से अधूरा क्वेश्चन है वो लिख रहा हूँ। अब जैसे ही x plus 2 फैक्टर आ गया तो 2 बार, यहाँ पे 3 बार x plus 2 आ जाएगा, ये तो एज इट इज ही रहेगा, ये x क्यूब है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, क्वेश्चन में है 9x स्क्वायर तो प्लस 7x स्क्वायर, तो प्लस 7x, 7 2 ज़ा 14x, तो प्लस 12x, तो प्लस 12, तो प्लस 24। दैट मीन्स योर अनदर फैक्टर इज, एक आ गया x प्लस 1, दूसरा आ गया x प्लस 2, और तीसरे ब्रैकेट में जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, स्प्लिट द मिडल टर्म, 3 4 सा, तो x प्लस 1, x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, ओके, x कॉमन, सॉरी x प्लस 1, x प्लस 2, x कॉमन x प्लस 3 प्लस 4 कॉमन x प्लस 3, सो योर फाइनल आंसर इज x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 and x plus 4। So that's the sum, end of sum number 17th बच्चों। Last sum of your exercise, that is sum number 18th, which is 2x4 minus 7x cube minus 13x square plus 63x minus 45। और एनी वर्ड से ट्राई करते हैं, और 2 minus 13 minus 45 even minus 7 plus 63, 2 minus 13 is minus 11, minus 11 minus 45 minus 56, ये हो गया plus 56, that means odd plus even 0 आ गया, that means x minus 1 is a factor हो गया। अब x minus 1 factor हो गया तो 4 बार x minus 1, ये है 2x raised to 4, तो यहाँ पे आएगा 2x क्यूब, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन में है माइनस 7x स्क्वायर, सॉरी 7x क्यूब, यहाँ पे है -2, तो माइनस 5x क्यूब, तो यहाँ पे आ गया माइनस 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस आएगा 5x स्क्वायर, क्वेश्चन में -13, सो व्हाट शुड आई गेट या सब्ट्रैक्ट सो एज टू गेट -13, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा -18x स्क्वायर, तो -18x इंटू x एंड ये दोनों का प्लस 18x आएगा, क्वेश्चन में है 63, तो प्लस 45x बराबर है 5 and 8, हाँ तो बराबर है, तो प्लस 45 एंड माइनस 45, ठीक है। सो वन ऑफ योर टर्म इज x minus 1, 2x क्यूब minus 5x स्क्वायर minus 18x प्लस 45। अब देखो 2 minus 18 minus 16 और ये 40, मतलब और इवन से तो ये होने ही नहीं वाला है। अब 45 के फैक्टर्स निकालो, 45 के फैक्टर्स निकालोगे तो प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 15 एंड प्लस माइनस 45, ठीक है। अब देखोगे, ठीक है, तो प्लस माइनस 3 से f ऑफ 3 ले लेते हैं, सो 2 इंटू 3 का 4th पावर माइनस 7 इंटू 3 का क्यूब माइनस 13 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 63 इंटू 3 माइनस 45,
2 इंटू 81 होगा, -7 इंटू 27 होगा, -13 इंटू 9 होगा, 63 3 ज़ा 189 -45, 81 2 ज़ा it is 162 -7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14 189 -13 9 ज़ा 9 3 ज़ा what we say 27 9 11 plus 189 minus 45. अब देखो ये गया 162 minus 117 45 minus 45 is 0. That means x minus 3 is a factor. अब जैसे ही x minus 3 is a factor आ गया, अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो x minus 1 तो है ही, 2x cube minus 5x square minus 18x plus 45. अब x minus 3 factor है, x minus 1 x minus 1 x minus 3 x minus 3 and x minus 3. अब देखो ये 2x क्यूब है तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर बराबर है, सो माइनस आ गया 6x स्क्वायर, यहाँ पे है क्वेश्चन में माइनस 5x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया प्लस x स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस x इंटू एक्स एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3x, क्वेश्चन में है 18x, तो क्या लाएंगे हम लोग माइनस 15x, माइनस 15 इंटू एक्स एंड प्लस 45, माइनस इंटू माइनस प्लस 45, तो ये यहाँ पे ब्रैकेट ओवर हो गया, तो फाइनल आंसर इज x माइनस 1, एक x माइनस 3 और दूसरा जो लास्ट टर्म है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 15, ठीक है। नाउ इन दोनों को स्प्लिट करो, 2 15 जा मतलब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो, 30 हो गया, और ऐसा क्या टर्म लाएंगे ताकि हम लोगों को ये 30 मिले, तो दैट विल बी देखो 2 इंटू 15 30 एंड 30 का और करोगे तो कैसे आएगा 5 6 सा हो सकता है, देन सॉरी यहाँ पे है माइनस 15, सो x माइनस 1 x माइनस 3 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15, सो x माइनस 1 x माइनस 3 2 कॉमन 2x कॉमन x माइनस 3 and minus 5 common x minus x plus 3 और यहाँ पे भी x plus 3 आएगा, so your final answer is x minus 1 x minus 3 2x minus 5 and x plus 3. So that's the end of your exercise 6.5 from RD Sharma. I am Sanket Purohit from Sanket Group of Coaching. Please like, share and subscribe my channel for more educational videos on class standard 9 NCERT syllabus. Now that's the end of RD Sharma as well as RS Agarwal of polynomials chapter. Okay, thank you very much students.